बच्चों आओ मेरे पास। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अनमोल कहानी सुनाता हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सच है। इसका नाम है रंगभूमि। इसे हमारे देश के बड़े ही प्यारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में हमेशा समाज का सच दिखाया है और ये कहानी तो जैसे हर किसी के दिल में बसने वाली है। बच्चों, रंगभूमि का मतलब जानते हो? रंगभूमि मतलब वो जगह जहाँ जीवन की असली लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। जैसे तुम खेल के मैदान में खेलते हो ना, वैसे ही ये दुनिया भी एक मैदान है जहाँ हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई सच्चाई के लिए, कोई अपने हक के लिए। खुसरो की इस कहानी में हम एक ऐसे शहर चलते हैं जहाँ अमीर लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और गरीब लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में। अमीरों के पास पैसे की ताकत है और गरीबों के पास सिर्फ मेहनत। ये वो समय था जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज यहाँ आकर कारखाने बना रहे थे और गांव वालों की ज़मीन छीन रहे थे। वो गरीब लोगों की ज़मीन पर अपनी फैक्ट्रियाँ बनाना चाहते थे। बेचारे किसान और मजदूर कहाँ जाएं? उनकी तो रोजी रोटी ही छिन रही थी। अब सुनो, इस कहानी का सबसे प्यारा पात्र है सूरदास। बच्चों, सूरदास एक अंधा भिखारी है, लेकिन उसकी हिम्मत बहुत बड़ी है। वो गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत मजबूत है। जब एक बड़ा साहब उसकी ज़मीन खरीदने आता है तो वो साफ मना कर देता है। सूरदास कहता है, ये ज़मीन मेरी माँ जैसी है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर आता है जॉन सेवक। वो एक अमीर अंग्रेज़ है। वो चाहता है कि सूरदास की ज़मीन पर तंबाकू की फैक्ट्री बनाए। उसे गरीबों की कोई परवाह नहीं है, उसे तो सिर्फ मुनाफा कमाना है। बच्चों, जॉन सेवक की बेटी है सोफिया। वो अपने पापा से बिल्कुल अलग है। वो गरीबों की मदद करना चाहती है। उसका दिल बहुत अच्छा है। अब सुनो, विनय सिंह एक राजा का बेटा है। वो सोफिया से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसका मन बहुत उलझा हुआ है। वो सोचता है कि मुझे अपने राज्य के लोगों की सेवा करनी चाहिए या अपने मन की सुननी चाहिए। रानी जानवी। विनय की माँ रानी जानवी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि उसका बेटा अपने राज्य और गरीब लोगों की भलाई करे। बाकी के दोस्त डॉक्टर गांगुली, मिट्ठू, भैरव, सुभग्गी, ये सब लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिट्ठू तो सूरदास का प्यारा भतीजा है। अब सुनो बच्चों, कहानी में सबसे बड़ा झगड़ा शुरू होता है जब जॉन सेवक सूरदास से उसकी जमीन मांगता है। सूरदास कहता है, नहीं, मेरी जमीन मैं नहीं दूंगा। जॉन सेवक उसे डराता है, लालच देता है, लेकिन सूरदास नहीं मानता। वो कहता है, ये जमीन मेरी आत्मा है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। धीरे धीरे गांव के लोग सूरदास की बात मानने लगते हैं। सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। गांव में सूरदास की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सब लोग कहते हैं, देखो, सूरदास तो अंधा है, लेकिन कितना बहादुर है। लेकिन बच्चों, जॉन सेवक बहुत चालाक था। उसने पुलिस को बुलाया, सूरदास की झोपड़ी जला दी, उसके दोस्तों को परेशान किया। लेकिन सूरदास तो सूरदास था। वो पीछे नहीं हटा। वो हमेशा सच्चाई की राह पर चला। उसने किसी को मारा नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया, बस सच के साथ खड़ा रहा। सूरदास का साहस इतना बढ़ गया कि अब पूरा शहर उसके साथ खड़ा हो गया। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन वो हर बार बाहर आकर और भी मजबूत हो जाता था। सूरदास का आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि शहर के लोग जाग उठे। बच्चों, धीरे धीरे सूरदास की लड़ाई पूरे शहर में फैलने लगी। गांव वाले, मजदूर, महिलाएं सब सूरदास के साथ हो गए। लोग अब अपनी आवाज उठाने लगे थे। सब लोग कहने लगे, हमारी जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता। बच्चों, ये देखकर जॉन सेवक को बहुत गुस्सा आता था। उसने और भी चालें चली, लेकिन सूरदास की सच्चाई के आगे सब कमजोर पड़ गया। सोफिया अब पूरी तरह से सूरदास के साथ थी। वो अपने पिताजी से बहस करती, गरीबों की मदद करती। विनय सिंह भी अब समझ गया था कि उसे अपनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। बच्चों, सूरदास के दिल में बहुत दुख था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो कहता था, मुझे भले ही जेल में डाल दो, मेरी झोपड़ी जला दो, लेकिन मेरे मन से सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। जब जब सूरदास जेल से बाहर आता, गांव वाले उसके स्वागत में खड़े हो जाते। वो अब अकेला नहीं था। सच्चाई की ताकत अब सबके दिल में थी। बच्चों, सूरदास भले ही शरीर से कमजोर था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी ताकत थी जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती थी।
तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत के आगे कोई भी अमीर, कोई भी ताकतवर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अगर हमारे दिल में हिम्मत हो, अगर हम अपने हक के लिए खड़े हों, तो दुनिया बदल सकती है। सूरदास की कहानी एक मिसाल है कि भले ही हम गरीब हों, कमजोर हों, लेकिन अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें तो हम जीत सकते हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना, डरना नहीं, झुकना नहीं और कभी गलत के आगे हार मत मानना। सूरदास की तरह हमेशा अपने हक के लिए खड़े रहना। बोलो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? अगली बार मैं तुम्हें एक और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा।